हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। लंबे समय बाद वीडियो बन रहा है। कुछ अपडेट दे देते हैं, फिर बात करते हैं पढ़ाई की। सबसे पहले एग्ज़ाम की बात करते हैं फ्रेंड्स। TGT और PGT की एग्ज़ाम जो डेट है संभवतः फरवरी में होने के चांसेस हैं। अगर फरवरी में बाई चांस नहीं हो पाता है तो एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल या मई में जाएगा। क्लियर है? तो आप अप्रैल मई ना समझ करके आप फरवरी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए। ठीक है, आज की हम वीडियो की बात करते हैं फ्रेंड्स। चार्ल्स डिकेंस पर कुछ स्पेशल वन लाइनर है, वो भी फटाफट अंदाज में पहले की तरह। आइए शुरू करते हैं। चार्ल्स डिकेंस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा बता देते हैं कि ये विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट थे। इनका जन्म 7 फरवरी 1812 में हुआ था। इनके पिता जॉन डिकेंस एक नेवी में क्लर्क थे और इनका डेथ 8 जून 1870 में हुआ था। इन्होंने अपनी राइटिंग 1833 में शुरू की। कुछ इनके नॉवेल्स हैं स्पेशल, जैसे पिकविक पेपर्स हैं, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबाई। उसके बाद अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें लंदन और पेरिस के शहरों के बारे में बोला गया, स्पेशल हिस्ट्रिकल नॉवेल है। नेक्स्ट है ब्लिक हाउस। नेक्स्ट हार्ड टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ डिकेंस? तो चार्ल्स जॉन हैपम डिकेंस। डिकेंस वॉज बोर्न एट लैंडपोर्ट इन 1812। ही डाइड इन 1817। ध्यान रखिएगा, 1812 1817। डिकेंस वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। डिकेंस फादर जॉन डिकेंस वाज अ क्लर्क इन नेवी। तो ध्यान रखिएगा कि एक क्लर्क थे और उस किस में थे, तो ये नेवी में एक क्लर्क थे। ध्यान रखिएगा। डिकेंस हैड 7 सिबलिंग्स। इनके फैमिली में 7 मेंबर्स थे। व्हेन डिकेंस वाज 4 ईयर्स ओल्ड हिज फादर वाज ट्रांसफर्ड टू। जब चार्ल्स डिकेंस 4 साल के थे तो इनके पिता का जो ट्रांसफ़र चैथम शहर में हो गया था। विच प्लेस प्रोड्यूस द मोस्ट कॉन्जेनियल मैलिस। कॉन्जेनियल का मतलब होता है कि जो लग्नपूर्ण हो, जो ज़्यादा लगनशील हो, उसमें तो उनका जो शहर है वो चैथम ही है। डिकेंस वेंट टू गाइल्स स्कूल विथ हिज एल्डर सिस्टर। किसके साथ गए थे? सिस्टर के साथ। डिकेंस सेज दैट आई वॉज अ राइटर व्हेन अ मेयर बेबी बट एन एक्टर। तो यह बात नेवर। डिकेंस फॉर्मल एजुकेशन केम टू एंड when he was 10 years old. Next, Dickens' family had to face poverty due to his father's loss of job. जब इनके पिता का जॉब समाप्त हो गया था तो ये पॉवर्टी को भी फेस किए थे लोग। डिकेंस फादर वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू डेप्टर जेल। देखिए, ये अरेस्ट भी किए गए थे और डेप्टर जेल भेजे गए थे। डिकेंस वर्कड इन अ फैक्ट्री एज अ पास्टर ऑफ लेवल्स। इन्होंने एक फैक्ट्री में भी काम किया था। डिकेंस सेकेंड स्कूल वाज वेलिंगटन हाउस एकेडमी। डिकेंस एट वेलिंगटन हाउस रोट शॉर्ट स्टोरीज। सॉरी, जब ये वेलिंगटन हाउस एकेडमी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया था। डिकेंस फादर after release was successful to get a job for Dickens. Dickens' father got service for Dickens at the office of a solicitor. Charles Dickens fell in love with a girl called Maria Beadnell. यानी एक लड़की जो मारिया बिडनल थी उनके प्यार में पड़ गए। A friend of Dickens described him to be a born actor. The pen name of Dickens is Boz. क्लियर है? नेक्स्ट, बाज वाज एक्चुअली द नेम ऑफ डिकेंस ब्रदर। यानी डिकेंस के भाई का नाम था बॉज, लेकिन इनका जो टाइटल नेम हो गया बॉज। हु सेड अबाउट डिकेंस दैट ही हैज़ द लाइट एंड सोल ऑफ 50 ह्यूमन बींग्स। तो एली हेंट ने बोला है इस चीज़ को। डिकेंस स्केचेस बाय बॉज वेयर फर्स्टली पब्लिश्ड इन मंथली मैगजीन। डिकेंस बिलवेड डिस्करेज्ड हिम टू बी अ राइटर ऑफ स्टोरीज। डिस्करेज, इनकी जो बिलवेड थी वो डिस्करेज की थी, क्या लिखने के लिए? स्टोरीज लिखने के लिए डिस्करेज की। हाउ मच रॉयल्टी डिड डिकेंस गेट फॉर हिज वर्क सीजन बाई बॉस? तो कह रहा है कि 150 पाउंड्स इन्हें मिले थे।
द फर्स्ट नॉवल ऑफ डिकेंस इज द पिकविक पेपर्स, इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द इलस्ट्रेटर ऑफ पिकविक पेपर्स? तो सीमर है। डिकेंस मैरिड कैथरीन, डिकेंस की शादी जो हुआ था कैथरीन से हुआ था। डिकेंस वॉज द रिपोर्टर ऑफ मॉर्निंग क्रोनिकल्स, ये मॉर्निंग क्रोनिकल्स के एक मेंबर भी थे और रिपोर्टर भी थे। हु डिस्करेज हिज स्टूडेंट्स टू रीड पिकविक पेपर्स? तो थॉमस, द हेड मास्टर ऑफ रग्बी चैपल या रग्बी स्कूल। नेक्स्ट है पिकविक पेपर्स वेयर सीरियली published in 20 parts. Pickwick Papers were the posthumous papers of the Pickwick Club. Who was the founder of Pickwick Club? तो ली हंट जो थे वो पिकविक क्लब के फाउंडर थे। नेक्स्ट, हु रोड द नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड? तो आपको बता दें डेविड कॉपरफील्ड जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और साथ ही साथ ओलिवर ट्विस्ट भी इंपॉर्टेंट नॉवेल है किसका? चार्ल्स डिकेंस का। डिकेंस वेंट ऑन टूर ऑफ अमेरिका एंड कनाडा विथ हिज वाइफ, यानी कनाडा और अमेरिका का टूर अपनी पत्नी के साथ किए थे। नेक्स्ट है हु हैज़ चेंज चार्ज डिकेंस विथ वल्गैरिटी इन लिटरेचर? तो किसने चार्ज लगाया था डिकेंस पर वल्गैरिटी को लेकर के? तो एल्डस हैक्सले ने किया था। डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड कॉन्टेन्स अ ग्रेट डील ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल, ये मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवेल्स निकोलस निकलबाई? तो डिकेंस हैं। डिकेंस सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज, अपनी पत्नी से अलग हो गए लगभग 25 साल बाद। डिकेंस हैड 10 चिल्ड्रेन, यानी डिकेंस के 10 बच्चे थे। बॉर्नबी रज बाय डिकेंस इज अ हिस्ट्रिकल नॉवेल। हु रोड द नॉवेल हार्ड टाइम्स एंड लिटिल डोरिट? डिकेंस, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। हु रोड द नॉवेल्स ऑफ क्रिसमस कैरोल एंड ब्लीक हाउस? चार्ल्स डिकेंस। हु रोड द नॉवेल मार्टिन चज़ल्विट एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज़? तो इसको भी डिकेंस ने ही लिखा है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, एक हिस्ट्रिकल नॉवेल है और आपको बता दें लंदन और पेरिस दो शहरों को ये डिस्क्राइब करता है। हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवेल डॉम्बे एंड सन? तो डिकेंस। डिकेंस लास्ट कंप्लीट नॉवेल इज आवर म्यूचुअल फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, आवर म्यूचुअल फ्रेंड। द मर्डर ऑफ नैन्सी बाय बिल साइक्स occurs in which Dickens novel? Oliver Twist. Oliver Twist. At the time of his death, Dickens was working on his novel The Mystery of Edwin Drood. जब मरने वाले थे उस दौरान यह काम हुआ था। Dickens was buried at Westminster Abbey. The theme of Dickens' novel Great Expectation is money. Great Expectation जो नॉवेल है इनका, उनका जो थीम है इस नॉवेल का वो है मनी। Next, Dickens was primarily interested in character. While in London, Dickens frequently went to theatre. Dickens' early novels are purely episodic. Clear है? Dickens felt offended when the absence of what was pointed out his novels, the absence of form. Who said Dickens may not construct his story well, but he tells it admirably? David Cecil. Dickens is most admirable for his eccentric character. ध्यान रखिएगा, क्या लिए ज़्यादा प्रशंसा किया जाता था? eccentric characters की वजह से। What is the considered the soul of Dickens novel? The humor. Dickens फीमेल कैरेक्टर्स आर फीबल, यानी जो इनके फीमेल कैरेक्टर्स होते थे वो फीबल हुआ करते थे। Who described Dickens' character as a flat? David Cecil. The Dickens Word is book written by Humphrey House. Dickens had Dickens had a natural gift for homely to pathos. Who wrote to Dickens that he had cried and sobbed over the death of Paul? किसने लिखा था? तो लॉर्ड मैकाले ने लिखा था। Pip is a pathetic character in Great Expectation. Dickens about which of his novel write? Of all my books I like this the best. लाइन देखिएगा, of all my books I like this the best. डेविड कॉपरफील्ड, ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है नॉवेल। डिकेंस हैड ए लव अफेयर विथ लंदन एक्ट्रेस एलन टर्नर दैट अफेक्टेड हिज फैमिली लाइफ। ध्यान रखिएगा। ओलिवर ट्विस्ट हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सिटी चिल्ड्रेन, यानी जो ओलिवर ट्विस्ट हैं
वह किसकी समस्याओं को हाईलाइट करता है? जो पुअर सिटी चिल्ड्रेन है। हु आस्क द वर्क हाउस मास्टर प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, ओलिवर बोलता है इस लाइन को। इन विच नॉवेल डिड डिकेंस डिस्क्राइब रियलिस्टिकली द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम बट विद द फेथ एंड ऑप्टिमिज्म, डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट है डिकेंस एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हिज स्टे इन अमेरिका वेर नेम्ड एज अमेरिकन नोट्स। Next, who said about Dickens, the mere record of his conviviality is exhausting? तो ये है लियोनेल ट्रेलिंग। Who wrote the book चार्ल्स डिकेंस हिज ट्रेजेडी एंड ट्रम्प? ये ध्यान रखिएगा, उनकी किताब का नाम है। तो जो राइटर है वो एडगर जॉनसन है। डिकेंस प्रोजेक्टेड अ पेपर दैट डेली न्यूज़ फॉर्म, कहाँ? तो इंग्लैंड में। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिकेंस रिजाइंड एज एन एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़? तो 17 दिनों के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। डिकेंस हेल्थ वॉज फेलिंग बाई द मिड 1860s। डिकेंस फाउंडेड अ वीकली मैगजीन नेम्ड हाउसहोल्ड वर्ड्स। डिकेंस नॉवल हार्ड टाइम्स अपीयर्ड इन, इंपॉर्टेंट है, हार्ड टाइम्स अपीयर्ड इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स। हु डिस्क्राइब्ड हार्ड टाइम्स बाय डिकेंस एज अ वर्क ऑफ जीनियस? तो ये थे F.R. लेविस। हु सेड अबाउट हार्ड टाइम that it should be studied by persons interested in social questions? John Ruskin. Hard times generally means a period of slump or depression. Dickens' father was arrested for not paying the debt. इनके पिता को गिरफ्तार किया गया था ऋण चुकता नहीं करने की वजह से। How much was Dickens paid when he worked in a factory at the age of 12, 6 shillings a week? What did Dickens teach himself? तो शॉर्ट हैंड इन्होंने स्वयं सीखा था। फॉर विच न्यूज़ पेपर डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स? तो मिरर ऑफ जजमेंट। इन 1832 व्हाट डिड चार्ल्स डिकेंस नियरली बिकम? तो प्रोफेशनल एक्टर। उन्होंने 1832 में एक एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। आपको मैंने बता दिया कि 1833 से इन्होंने अपना राइटिंग को स्टार्ट किया था। क्लियर है? विच एडजेक्टिव डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिकेंस? तो डिकेंसियन उन्हें बोला जाता था, एक एडजेक्टिव शब्द है डिकेंसियन। विच ऑफ डिकेंस नॉवल वॉज द फर्स्ट विक्टोरियन नॉवल टू फीचर अ चाइल्ड प्रोटोगनिस्ट? तो ओलिवर ट्विस्ट। और आपको बता दें ये शहर के लड़कों का एक थीम पर बेस्ड है, ओलिवर ट्विस्ट। विच ऑफ डिकेंस वर्क वॉज द फर्स्ट टू प्रोपेल हिम टू फेम? तो पिकविक पेपर, यानी जो नॉवल था पिकविक पेपर, इसी से वो फेमस हो गए थे। व्हाट पब्लिशिंग ट्रेंड डिड डिकेंस पॉइनियर? तो कह रहा है द सीरियलाइज नॉवल, क्योंकि इनका जो नॉवल होता था बिल्कुल सीरियल होता था। विच पीटर कैरी नॉवल वॉज इंस्पायर्ड बाई ग्रेट एक्सपेक्टेशन? तो जैक मैक्स। विच एपिसोड वुड यू नीड अ हार्ट ऑफ स्टोन नॉट टू laugh एट? अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वाइल्ड, द डेथ ऑफ द प्योर एंड इनोसेंट लिटिल नेल। Which writer and later friend of Dickens applied unsuccessfully for the job of the illustrator on the Pickwick Papers? तो ठाकरे थे। Who described Dickens as having a large loving mind and the strongest sympathy with the poorer class? तो क्वीन विक्टोरिया। और आपको बता दें चार्ल्स डिकेंस जो थे वो विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट थे। डिकेंस फर्स्ट नॉवेल which focused on the specific social ill was Great Expectation। ठीक है। हार्ड टाइम्स इज सब टाइटल एज फॉर दीज टाइम्स। हार्ड टाइम्स का मतलब फॉर दीज टाइम्स इसका सब टाइटल है। आज का अंतिम क्वेश्चन, हार्ड टाइम्स एम्फेसाइजेज द डिह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी जो औद्योगिकरण क्रांति होती है वो हार्ड टाइम्स को एम्फेसाइज करता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।